जोहार दोस्तों, आप लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग नागपुरी कहानी नीम तीता, जिसके लेखक हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्र, पढ़ेंगे। राघव सिंह गांव कर बनल किसान रहें मानिंद आदमी। राघव सिंह गांव के अमीर किसान एवं इज्जतगार आदमी थे। ऊंच पुर डोरी मांझी लखे गतर काया, मेहनती रुआब दबाव वाला आदमी और लंबे चौड़े एवं मेहनती दबंग आदमी थे। जहाँ जाए के ठढ़ाएँ ऊंच आसन पावें और जहाँ भी वह जाए उनका एक इज्जत अलग से मिलता है। उनकर बात उठाए के आसे पासे कर गवैया मन ले मुश्किल, और उनके बातों के विरुद्ध जाना अर्थात उनके बातों को काटना आसपास के गांव के व्यक्तियों के लिए मुश्किल था। धीर गंभीर गोठ बात और गंभीर बातों को ही हमेशा करना। कहियो न केकरो ताबेदारी कर लें, न सह लें, न कहियो छोट बड़ में भेद कर लें। कभी न किसी का गुलामी किए न सहे, और न कभी छोट बड़े में भेदभाव किए। घरक जेठ बेटा राघव सिंह रहें दो भाई दो बहन। घर के सबसे बड़े बेटा राघव सिंह दो भाई दो बहन थे। बाप अपन राघव कर भैर ब्याह करल पाछे हैं अपन डहर धैर्य ले रहे भरल जवानी में। उनके पिता राघव सिंह के केवल शादी करने के बाद ही मर गए, मतलब मृत्यु प्राप्त कर लिए अपने भरी जवानी में। घरक सब बोझ राघव बाबू ऊपरे, घर का सारा बोझ राघव बाबू के ऊपर में आ गया। वो तो भला होवे संतू मास्टर कर जे स्कूल में भर्ती होत रहे से पहर उनके फॉर्म भरवाए दिल और लाइक गलक उनके स्कूल में मास्टरी। वो तो भला हो संतू मास्टर का जो स्कूल में भर्ती हो रहा था उस समय उनको फॉर्म भरवाए और उनको मास्टरी में लग गया नौकरी। निभाए दिल अपन नाता रिश्ता, चुकाए दिल हर नाता कर ऋण के, और निभा दिए अपना नाता रिश्ता, चुका दिए अपने हर नाता के ऋण को। भाई मन कर बसाए दिल आपन आपन घर, और भाई सबका बसा दिए अपना अपना घर। बहन मन के मन मुताबिक बर घर देख के विदा कर दिल, और बहन सबको उनके इच्छा के अनुसार और बर घर देख के शादी कर दिए। 6 महीना नहीं बीतलक कि भाई मनक नज़र बदल गलक। 6 महीना भी नहीं बीता कि उनके प्रति उनके भाइयों का नज़रिया बदल गया। भाहो मनक हाथ से रसोआ कर बासन पटकाए लागलक ठन ठन, और उनके भाई के पत्नी सब के हाथ से रसोआ मतलब किचन, रसोईया घर के बर्तन सब पटकाने लगा ठन ठन। शोर सुनालक राघव बाबू के, और आवाज़ सुनाई दिया राघव बाबू को। उनकर बाप दाखिल हृदय तार तार होए लागलक, और उनके बड़े भाई के द्वारा किया गया कार्य, मतलब एक पिता के समान किया गया कार्य अब हृदय को तार तार करने लगा। और भैर गेलक मुंह में नीम तीता, और भर गया दोनों भाई के बीच में कड़वाहट। बुलाए के बैठालें भाई मन के, और राजी खुशी जमीन जगह के बांट दिलें, और बुला के बैठाए अपने भाई सबको, और उनके इच्छा एवं खुशी के अनुसार जगह जमीन को बांट दिए। खंधाए गेलक 2 अंगना कर घर, खंधा गया उनका घर का आंगन जो 2 पार्ट में बट गया। बैठ गेलक कोना कुची में बखरी, और घर भी बट गया कोना कुची में। माँ कर परवरिश कर जिम्मेदारियों आपन ऊपरे ले लें। माँ का परवरिश का जिम्मेदारी मतलब माँ को पालने का जिम्मेदारी भी वह अपने ऊपर ले लिए। और तब माँ कहलाएं, और उस समय माँ बोली, सब के बाँट लेवा मुदा हमर जियत भेर नीम डाँड़ में बड़का खेती करी, उकर पाछे तोहरे दुयो भाई ले लेवा। और उसकी माँ तब बोलती है कि सबको बांट लो, लेकिन मेरे जीते भर नीम डाँड़ में बड़ा भाई ही खेती करेगा, उसके बाद तुम लोग दोनों इसको बांट लेना मेरे मरने के बाद। अब से उमनक चूल्हाए भैर फरके नहीं होलक, मनों में फर्क आए गेलक। अब
केवल उन लोगों का चूल्हा केवल अलग नहीं हुआ बल्कि उनका मन भी अलग हो गया। से दिन से राघव के केव मन भर हंसे नहीं देख रहे हैं। उस दिन से राघव को कोई मन भर हंसते हुए नहीं देखा था। सबक आपन आपन परिवार हो गलक, सबका अपना अपना परिवार हो गया। दादा भौजी अब गोतिया हो गए और उनके बड़े भाई एवं भाभी अब उनके लिए मेहमान हो गए। बस रह गलक मरनी जीनी का नाता, बस अब रह गया जीवन मरण का नाता। अब घर में कुल जमा 6 गो प्राणी रह गए, 2 गो बेटी 1 गो बेटा, बुढ़िया माँ आपन और आपने मन 2 बेकैत। अब घर में कुल जमा 6 व्यक्ति रह गए, जिसमें 2 बेटी थी 1 बेटा था, बुढ़िया माँ थी और अपने लोग दोनों पति पत्नी। बेरा बीतते गेलक, छुआ मन बाढ़ते गेल अड़ासेड़। समय बीतता गया और बच्चा सब बढ़ते गए, पढ़ेकों में एक से बढ़ के एक। तीनों क्लास में पहल ठाव पावत रहे और पढ़ने में भी एक से एक, और तीनों क्लास में पहला स्थान प्राप्त करते थे। बेटी तो 10वीं कर परीक्षा कर स्टेट टॉपर हो गई। बेटी तो 10वीं की परीक्षा में स्टेट टॉपर हो गई। बेटा 8वां में पढ़त रहे, मुदा दिल्ली में विज्ञान प्रदर्शनी लागलक तो ओकर में मिललक दोसर ठाव। बेटा 8वां में पढ़ता था लेकिन दिल्ली में विज्ञान प्रदर्शनी लगा तो उसमें उसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। छाती ऊंच हो गेलक राघव बाबू कर, और इससे गर्व से उनका सीना चौड़ा हो गया कि इनका राघव बाबू का। छोटे एकन गांव कर छुआ पाई लेलक अनठेकान मान सम्मान, जगाए दिलक पुरखा मनक नाव। छोटे से गांव का एक बच्चा पा लिया बहुत बड़ा मान सम्मान को और जगा दिया अपना पुरखा सबका नाम को। बेटा का नाम लिखाए दिला रांची कर बड़का स्कूल में, सालाना 6000 फीस, ऊपर चलती खर्चा अलगे से। बेटा का नाम अब राघव बाबू लिखा दिए रांची के एक बड़े स्कूल में, और सालाना फीस था 6000 और ऊपर से खर्चा अलग से। ऊपरे से छुआ कर आजी माय कर किचकिच, जोन छुआ अचरा से छो नहीं हो रहे सके, बैठ रे माय बाप कसाई लखे जीव। अब उसके ऊपर से उसके माँ का मतलब दादी का किचकिच, जो बच्चा आंचल से अलग नहीं हुआ था उसको कसाई जैसा माँ बाप मतलब दूर भेज दिया। एकलौता बेटा के पढ़े तेहे नज़र से ओल्ता कर दिला, और एकलौता बेटा को पढ़ाने के चलते अपने नज़र से दूर कर दिया। पुतौ समझाए साइस के, और राघव बाबू की पत्नी अपने सास को समझाती है, जाय देवमाय साहेब पढ़ी तब नी लूर बुत सीखी। वो बोलती है कि जाने दीजिए माँ, पढ़ेगा लिखेगा तब ना कुछ सीखेगा, लूर बुद्धि। होनहार छुआ है, होनहार बच्चा है, ऐसा उसकी माँ बोलने लगी। हमरे कर दुलार कर छाई में उके बढ़े का मौका नहीं भेटे। और राघव बाबू की पत्नी बोलती है, हम लोग के दुलार के छाँव में उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। बाहरे निकली तो दिन दुनिया देखी, नावा जमाना से डेग मिला के चली। बाहर निकलेगा तो दिन दुनिया को देखेगा और नया जमाना में कदम से कदम मिला के चलेगा। यह बीच हो गलक अनहोनी। इसी बीच में एक अनहोनी हो जाता है। उमनक घर पिछड़ा बटे रहे वाला बंगाली बाबू का एकलौता बेटा से जे पढ़त रहे दार्जिलिंग में, छुट्टी में घर आए रहे। वो लोग के घर के पीछे रहने वाला बंगाली बाबू का एकलौता बेटा जो दार्जिलिंग में पढ़ता था, छुट्टी में घर आया था। नहाए चल गेलक संगवारी में नदी बट, और नहाने के लिए चल गया दोस्त के चक्कर में नदी तरफ। बरसात कर दिन अचका आए गेलक बाढ़, और छुआ नापता हो गेलक। और बरसात के दिन में अचानक नदी में बाढ़ आ गया और वह बच्चा लापता हो गया। 3 दिन 5 किलोमीटर जाए के पखना कर सोड़को से लाश भेटालक, और 3 दिन बाद जाके 5 किलोमीटर दूर पत्थल के
दो पत्थर के बीच में उसका लाश मिला। माय बाप दुयो मास्टर उमनक तो जैसे दुनिया अंधार हो गेलक। माँ बाप और दोनों मास्टर का मानो जैसे दुनिया अंधेला हो गया। माय हरकर आँख कर लो रेखनो लेनी बराई है। माँ का आँख का आंसू अभी तक नहीं सूखा है। दोसर संगे घटल घटना आपनो ले अनहोनी कर अंदेशा जगाए देवेला। दूसरों के साथ घटी हुई घटना अनहोनी का अपने साथ भी होने वाले अनहोनी का अंदेशा जगा देता है। आज ही अपन छुआ के घर बुलाए के लिए रठाइन कर दिला और उसकी दादी अपने बच्चा को घर बुलाने के लिए रठाइन कर दी, मतलब बहुत कोशिश की। कितना मुश्किल से शांत भेल और उनकी आजी को शांत बहुत मुश्किल से कराना पड़ा। बेरा डेना फहराए के उड़ेला और बोल रही है कि समय अपना पंख फैला के उड़ता है। बड़की बेटी बीए पास कर गेलक, छोटकी बीए में पहुंच गेलक और छोटका मैट्रिक पास कर गेलक। और बड़ी बेटी बीए पास कर गई, छोटकी बीए में पहुंच गई और छोटका मैट्रिक पास कर गया। माय कर नाव सरस्वती रहे, मुदा बेटा बेटी तो साक्षात सरस्वती पुत्र बन गए और उनकी माँ का नाम सरस्वती था। इसी कारण लगता है कि उनके बेटा बेटी सरस्वती पुत्र बन गए। इन्हें खर्चा कर मार से राघव सिंह का डांडा टूटे लगलक और इधर खर्चा के मार से राघव सिंह का कमर कमजोर होने लगा। कहने का अर्थ है कि खर्चा बढ़ गया और जिसको कि पूरा नहीं करने सकने लगे राघव बाबू। खेत बाड़ी बेचाए और बांधा होए लागलक और खेत बाड़ी उनका बिकने एवं बांधा मतलब उसको आधा पैसा में दे देना, इस तरह से खेती बाड़ी को वह करने लगे। कुछ को बेच दिए, कुछ को बांधा रख दिए गिरवी। एमए कर रिजल्ट आलक तो टॉप कर गेलक संध्या। एमए का रिजल्ट आया तो उसमें संध्या उसकी सबसे बड़ी बेटी टॉप कर गई। खुशी खुशी राघव मिठाई लेके आलें और कहलें, अबरी पूर्णवासी में सत्यनारायण कथा सुन लेब। और खुशी खुशी राघव मिठाई लेके आते हैं और कहते हैं कि अबर पूर्णमासी में सत्यनारायण का कथा सुन लेंगे। आँख से आदिशता लोर ढरक गेलक और यह बोलते बोलते उनके आँख से आंसू निकल गया। संध्या माँ बेटी एक धाव और नाव जगाए दिलक और वह अपनी पत्नी को बोलते हैं कि संध्या की माँ, बेटी एक बार और हमारे नाव को जगा दी से सब तो ठीक है संध्या बाप, मुदा बेटी इतना पड़ जाते बिहा कहाँ कर। अब उसकी पत्नी संध्या बोलती है, मतलब संध्या की माँ सरस्वती बोलती है कि सब तो ठीक है लेकिन बेटी इतना पढ़ जा रही है तो शादी कहाँ करेंगे। खोजते जोन ही संध्या माई। अब राघव बाबू बोलते हैं खोज ही तो रहे हैं। हाँ 2 साल से खोजते ही, कहिया जे खोजब मुँह के बिचका लें। बोलती है कि 2 साल से तो खोज ही रहे हैं, कब जो खोजिएगा, यह बोल के मुँह को बिचकाती है। खोजबे जून करत हो संध्या माई, भगवान सबक जोड़ी जुमाई के भेज हैं। क्यों जिंदगी भर कुंवारे रह है का। खोजबे तो कर रहे हैं संध्या की माँ, भगवान जोड़ी बना के भेजते हैं, कोई जिंदगी भर कुंवारे रहता है क्या। मांग में एक चुटकी सिंदूर भरले नारी सुहागिन जरूर होवेला, सौभाग्यवती नहीं। अब वो बोल रही है कि मांग में एक चुटकी सिंदूर भरने से नारी सुहागवती जरूर होती है लेकिन सौभाग्यवती नहीं। उकर ले तो जो एक जोड़ी चाहिए जे आपन बेकैत कर सुख सम्मान और भावना कर ख्याल रखे। उसके लिए तो एक अच्छा जोड़ी चाहिए जो अपने बेकैत का सुख सम्मान और भावना का ख्याल रखेगा। हासले राघव बाबू। बात तो 16 आना सुपट कहले संध्या माई, मुदा अब समय बदल गेलक।
राघव बाबू हंसते हुए बोलते हैं, बात तो आप 16 आना सही बोले हैं, कह के अपनी पत्नी को, सरस्वती को बोलते हैं, जो संध्या उनकी बेटी संध्या है, उनके नाम से संध्या की माँ कह के पुकारते हैं। लेकिन अब समय बदल गया है। बेटी जोग रही तब जोग बर मिलबे करी। बेटी काबिल रहेगी तो बेटी के लिए काबिल बर मिलेगा ही। मिले तो मिलबे मुदा ऊ लायक लड़का ले, ओड़िया भर रुपया कहाँ पावब। मिलने तो मिलेगा, लेकिन उस लड़का के लिए इतना पैसा हम लोग कहाँ से पाएंगे। ये दहेज दानव कहाँ से आए गेलक हमार समाज में। अब वो बोलने लगी, ये दहेज दानव कहाँ से हम लोग के समाज में आ गया। दोसर राइज दनक आदमी मन आलय और आपन संगे आपन समाज कर बुराइयों लेते लान ले। दूसरे राज्य के व्यक्ति सब यहाँ आए और अपने साथ अपने समाज के बुराइयों को भी यहाँ लेते आए। दहेज लेके विक्रम राजा बने उमनक रीत है के। दहेज लेके विक्रम राजा बनना वो लोग का रीत है। जाता में पिसायक लखे पिसात हैं, हामर लखे लाचार बेबस माए बाप। और जाता में पिसाने के जैसा पिसा रहे हैं हम लोगों के जैसे लाचार बेबस माँ बाप। हमार समाज में तो दहेज का नाम निशान नहीं रहे, मुदा ऐज बड़वारी छाटे के लिए सब दहेज लेते हैं। हम लोग के समाज में तो दहेज का नाम निशान ही नहीं था, लेकिन आज सब कोई अपने बड़वारी मतलब अपना प्रशंसा खुद करने के लिए दहेज लेने लगे हैं। रंग रवाइश कर के उल जुलूल खर्चा कर के सब पैसा के उड़ाते हैं और झूठ मूठ का इधर उधर खर्चा करके सभी पैसा को उड़ा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही। आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।